बाईपास स्क्रिप्ट बनाने का सबसे जरूरी भाग है उस ऐप का एसएसएल डेटा निकालना। आप जिस किसी भी ऐप का स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, अगर उस ऐप का डेटा निकाल लेते हैं, इसका मतलब आप सबसे जरूरी टास्क पूरा कर चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट बनाते हैं तो सारे स्क्रिप्ट की PHP फाइल लगभग एक जैसी ही होती है। जो थोड़ा बहुत अंतर होता है वो सब आप ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन एक चीज होती है जो सारे स्क्रिप्ट में अलग अलग होती है और वो है उस स्क्रिप्ट का एसएसएल डेटा। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो चलिए हम इसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। किसी भी ऐप का डेटा एक प्रकार का टोकन होता है जो कुछ ऐसा दिखता है। ये सारे ऐप का अलग अलग होता है। जब हम उस ऐप के अंदर कोई भी गतिविधि करते हैं तो उस ऐप के सर्वर में रिक्वेस्ट जाती है, फिर ऐप का सर्वर हमारी भेजी गई रिक्वेस्ट के अनुसार रिस्पॉन्स देता है। हम स्क्रिप्ट बनाने के दौरान इसी डेटा का इस्तेमाल करते हैं, इस डेटा को कैप्चर करते हैं, फिर अपनी जरूरत के अनुसार जब चाहे उस ऐप के सर्वर को अनुरोध करते हैं। जब हम अपने अनुसार अनुरोध भेजते हैं तो हमारे अनुसार प्रतिक्रिया भी मिलती है। इसके लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ती है। हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसे लेकर आप भी किसी भी अर्निंग ऐप का बाईपास स्क्रिप्ट बनाना सीख सकते हैं। ये वीडियो भी उसी कोर्स का हिस्सा है। इस कोर्स की सबसे खास बात ये है कि आप इसे एक दिन में खत्म कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएगा। इस टूल को डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। जब आप पहली बार इसे खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ परमिशन देने पड़ते हैं। सब कुछ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा। अगर हम सिर्फ इसी टूल की मदद से डेटा निकालते हैं तो सारे ऐप का डेटा कैप्चर नहीं हो पाता है, सिर्फ छोटे ऐप का डेटा निकल पाता है और आप किसी बड़े ऐप के डेटा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है आपको पूरी जानकारी देना, इसलिए इस वीडियो में हम वो तरीका देखेंगे जिससे आप बड़े से बड़े ऐप के डेटा निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको इस ऐप की सेटिंग के अंदर जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके एक एक कर दोनों एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस टारगेट वाला ऑप्शन के अंदर जाना है, फिर इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी जो दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं उसका नाम सर्च करके इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये सब काम आपको सिर्फ तभी करना पड़ता है जब आप इस टूल का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार करने के बाद बार बार ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद अब बारी उस काम की आती है जो आपको हर बार करना पड़ेगा, लेकिन ये सब करना बहुत आसान है। आप ये सारे स्टेप याद कर सकते हैं। अभी ये ऐप पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। नीचे इस आइकन पर क्लिक करते ही ये सक्रिय हो जाएगा। यहाँ क्लिक करते ही अभी के लिए इस ऐप में सारा जरूरी काम पूरा हो चुका है। अब बाकी का काम इस ऐप के अंदर करना है। इस एप्लीकेशन को पहली बार खोलने पर कुछ परमिशन देनी पड़ती है। सब कुछ अलाउ करने के बाद इस ऐप के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा। सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है सब यहाँ दिखने लगेगा। इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन को खोजना है जिसका आप स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं, फिर यहाँ क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी गतिविधि करेंगे उसका डेटा इस टूल के अंदर कैप्चर होता रहेगा। अब आप साइन अप करते समय का डेटा कैप्चर कर सकते हैं या अपनी जरूरत के अनुसार जब चाहे तब का डेटा निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको वापस से उसी टूल के अंदर जाना है। इस टूल में बहुत सारे डेटा दिख जाएंगे जो अभी कैप्चर हुए हैं। इसमें से सिर्फ एक या दो डेटा ही हमारे काम का होता है। इसके लिए हमने आपके लिए एक और वीडियो बना रखा है जिसे देखने के बाद आप इतने सारे डेटा में से सही डेटा का चयन करना सीख जाएंगे। अगर एक बार आप सही डेटा का चयन करना सीख जाते हैं तो आपको एक अच्छा स्क्रिप्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाकी सब कुछ कर लेते हैं लेकिन सही डेटा नहीं चुन पाते हैं।